Good morning, students. Today we are going to discuss about the exceptions to the law of demand. In our last lecture, we have discussed about the law of demand, its assumptions, explanation, table, and diagram. So today we are going to discuss its exceptions. Exceptions का meaning बेटा क्या होता है यहाँ पे? Exceptions का meaning है कि कहाँ पे मतलब कौन से ऐसे cases हैं जहाँ पे ये जो law of demand है वो फेल हो जाता है, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है काम नहीं करता, एप्लीकेबल ही नहीं होता। सो कौन से ऐसे केसेस होते हैं? कुछ केसेस यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं इन्होंने, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है बिल्कुल यूज़ ही नहीं होता, फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से जो डिमांड है वो कम हो जाती है। बट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड हमें ऐसे केसेस शो करता है जहाँ पे प्राइस जो है उसके इंक्रीज़ होने से डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ऐसे केसेस जो हैं वो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस किए गए हैं, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड में हमें केस बताए गए थे उसमें से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का मतलब यहाँ पे वो वाले केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता, फेल हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि एक्सप्लेन हाउ द लॉ ऑफ डिमांड फेल, तो आपने यही 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है उन्होंने, लॉ ऑफ डिमांड हैज़ सम एक्सेप्शंस एज वेल। देयर आर सम कमोडिटीज़ हुज डिमांड एक्सपैंड व्हेन देयर प्राइस राइजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर प्राइस फॉल्स। कि ऐसे भी कुछ कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड उसकी इंक्रीज़ हो जाती है और प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड जो है डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे जो है पॉजिटिव रिलेशन जो है शो करता है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में कुछ ऐसे केसेस हैं जो पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहे हैं प्राइस और डिमांड में। बट लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या रीड किया है कि प्राइस और डिमांड में हमेशा कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड आए तो आपने प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन शो करना है। अगर आपको एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड आए कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, कौन से केस पे एप्लीकेबल नहीं होता, तब आपने वो केस शो करने हैं जहाँ पे प्राइस के राइज़ होने से डिमांड भी राइज़ हो रही है और प्राइस के फॉल होने से डिमांड भी जो है फॉल हो रही है। ठीक है, ये सिचुएशंस अब हमने यहाँ पे देखनी है। एक बात और बेटा यहाँ पे आपकी ये चीज़ डिस्कस करने वाली है कि लॉ ऑफ डिमांड के केस में हमारी जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती थी। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती थी? देखिए, जैसे इस साइड प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आ जाती है। जैसे पहले अगर प्राइस ये है ओपी है, ओपी प्राइस है, अगर पहले ज़्यादा प्राइस है तब हम ओ क्यू चीज़ें जो है परचेज़ कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस हमारा कम हो गया, ओपी से ओपी 1 आ गया, तो हमने भी अपनी जो है यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी, ओ क्यू से ओ क्यू 1 कर दी, और इसकी वजह से हमारी ये जो स्लोप है वो डाउनवर्ड बन रही है। ठीक है, क्यों डाउनवर्ड वो बन रही है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है। उसी की जगह यहाँ पे ऑपोजिट रिलेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस के इंक्रीज़ होने से जो डिमांड है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है और उसके डिक्रीज़ होने से डिमांड जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो पॉजिटिव शो होगा और इसीलिए आपकी ये जो कर्व है वो भी पॉजिटिव ही बनेगी। पॉजिटिव कैसे बनेगी? देखो, यहाँ पे प्राइस पहले आपका था P1, तो आपकी जो क्वांटिटी थी वो आप Q1 ले रहे थे। जैसे ही आपका प्राइस P1 से बढ़ के P2 हो गया, आपने इधर से अपनी क्वांटिटी जो थी वो भी इंक्रीज़ करके Q1 से Q2 कर ली। ठीक है, और इसकी वजह से आपकी ये जो स्लोप है ये कैसी बनेगी, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। ठीक है, बस ये बात का ध्यान रखना है आपने यहाँ पे। अब कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता? फर्स्ट केस देखिए, आपको यहाँ पे बताया है, दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है यहाँ पे, एसोसिएशन नहीं है, बिजनेस वाला आ गया। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलन, देयर आर सर्टन गुड्स विच आर आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। मतलब कुछ ऐसी, वेबलन ने ये कहा है कि हमारे पास हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी गुड्स भी होती हैं जिन्हें सोशल डिस्टिंक्शन जो है दी जाती है। सोशल डिस्टिंक्शन मतलब वो गुड्स जो होती हैं वो एंटीक होती हैं। ठीक है, तो जो एंटीक गुड्स होती हैं उनकी प्राइस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। एंटीक, कोई भी चीज़ एंटीक क्यों बनती है? क्योंकि हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी उसको ज़्यादा कैसे मिलेगी? अगर उस चीज़ की जो प्राइस है वो क्या होगी,
ज़्यादा होगी। अगर उस चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो हमारी अट्रैक्शन भी उसकी तरफ जो है वो कम हो जाएगी, हम उसे लेना भी बंद कर देंगे, लेना भी कम कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे आईफ़ोन की अगर लूँ, आईफ़ोन्स जो हैं बेटा उसकी प्राइस, उसको क्यों लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सारी जगह पे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि उसकी प्राइस बाकी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनसे ज़्यादा है। सो ज़्यादा प्राइस होने की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो हम ये देख के पागल हो जाते हैं कि पता नहीं उसमें ऐसा क्या है जो उसकी प्राइस उन्होंने इतनी ज़्यादा रखी हुई है, लैक्स में भी चली जाती है उसके कई प्रोडक्ट्स की प्राइस। सो ये चीज़ यहाँ पे मायने रखती है कि अगर प्राइस किसी चीज़ का ज़्यादा है तभी हम उसको डिमांड करते हैं, अगर उस चीज़ का प्राइस कम है तो हम उसकी डिमांड नहीं करते। सो यहाँ पे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है। कैसे कि अगर प्राइस उसकी इंक्रीज़ होगी तभी उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, अगर उस चीज़ का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि आगे जाके ऐसा हो जाए आईफ़ोन की प्राइस जो है 2-3 हज़ार में आईफ़ोन आपको मिल जाए, आईफ़ोन प्रो जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है 11 प्रो की, वो आपको 2-3 हज़ार में मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी उस तरफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगी। हर एक दूसरे बंदे के पास जो है आईफ़ोन 11 प्रो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है अट्रैक्शन एक चीज़ की तरफ से कम हो जाती है, डिमांड उसकी कम हो जाती है अगर उसका प्राइस पहले ज़्यादा था और बाद में कम हो जाए। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है उन्होंने डायमंड्स की और विंटेज कार्स की। डायमंड्स को हम क्यों ज़्यादा भाग के देख के आते हैं, अभी देखो उसके पास डायमंड की चीज़ है, डायमंड की उसने रिंग डाली है या डायमंड की ज्वेलरी है, क्योंकि डायमंड जो है हम ये मान के चलते हैं कि डायमंड बहुत ही ज़्यादा जो है महंगा है। या फिर प्लेटिनम की किसी ने चीज़ डाली हो तो हम बोलते हैं प्लेटिनम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, अरे हाँ भी इसने प्लेटिनम जो है उसकी चीज़ जो है डाली हुई है। सो अगर डायमंड का प्राइस आगे जाके कम हो जाए तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी उसकी। देन साथ में एग्जांपल आपको विंटेज कार की दी है। विंटेज कार भी बेटा एंटीक कार्स होती हैं जो 1919 और 1930 के पीरियड में जो कार्स जो थी चलाई जाती थी, जो आप पुरानी मूवीज़ में शो होती हैं कई बार, तो वो होती हैं विंटेज कार, जिनकी प्राइस जो है 18 लाख से स्टार्टिंग है आई थिंक, तो वो विंटेज कार होती है। अगर उनकी प्राइस कम हो जाए तो हमारी डिमांड भी उनको लेके कम हो जाएगी। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि प्राइस को देख के हमारी डिमांड जो है वो चेंज होती है। जैसे प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ किसी चीज़ का होता है तो हम उसकी डिमांड भी ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं, अगर इन्हीं चीज़ों का प्राइस आगे जाके कम हो जाए तो हम उसके लिए डिमांड भी कम कर देंगे। सो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो टोटली फेल हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि हम प्राइस अगर चीज़ की किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं। बट एंटीक कार्स और एंटीक पेंटिंग्स और जो डायमंड्स वगैरह, इनके केस में क्या है, प्राइस अगर उनकी ज़्यादा है तभी उनकी डिमांड है, जैसे उनकी प्राइस कम होगी हम उनकी डिमांड भी कम करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपको यहाँ पे दिया गया है गिफन गुड्स का। गिफन गुड्स हाईली इन्फीरियर गुड्स को बोला जाता है। इन्फीरियर गुड्स की ये एक तरह की ये टाइप है गिफन गुड्स की, मतलब जो बहुत ही घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं गिफन गुड्स। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड भी एप्लीकेबल हमारा नहीं होता। क्यों एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर तो हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, ठीक है, मान लो मेरी इनकम इंक्रीज़ होगी तो मैंने घटिया क्वालिटी की चीज़ें जो है लेनी मैं क्या कर दूँगी, बंद कर दूँगी। ठीक है, चाहे वो मुझे कितने भी चीप प्राइस पे मिलती हो, कितने भी चीप प्राइस पे चाहे वो मिल रही हो, चाहे उसकी प्राइस 20 से कम हो के 10 पे आ जाए, ठीक है, 10 रुपीज़ केजी मेरे को बारले मिल रहा है या राइस मिल रहा है, तो मैं तब भी नहीं लूँगी। मैं क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी इनकम अब इंक्रीज़ हो गई है, तो मैंने ये ऐसी चीज़ें जो है वो कंज्यूम करनी छोड़ दी, मैं उससे अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें जो है वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूँगी। सो गिफन गुड्स बेटा वो गुड्स होती हैं कि जिनकी प्राइस अगर कम भी हो जाए तब भी उनकी डिमांड जो है कम ही रहती है, क्योंकि ये क्या है, ये घटिया क्वालिटी की गुड्स हैं, ये वो पर्सन्स कंज्यूम करते हैं जिनकी इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, सो गिफन गुड्स जो है, गिफन गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इर्रेशनल जजमेंट। इर्रेशनल जजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, कई बार हम चीज़ें अगर परचेज़ करने जाते हैं, हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, हम इतना अवेयर नहीं होते, हम वो वैसे ही जो है चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है,
लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, देयर इज़ अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। आप किसी मॉल में चले जाओ चीज़ें परचेज़ करने के लिए, बेस्ट प्राइस में चले जाओ, वहाँ पे एक जगह पे खुली दाल रखी होगी, एक जगह पे बड़े अच्छे पैकेट्स बना के जो है दाल रखी होगी। जो खुली दाल है वो आपको 20 रुपीज़ kg मिल रही है, और जहाँ पे पैकेट्स बना के उन्होंने अच्छी तरह से सजा के रखी हुई है वो आपको 80 रुपीज़ के kg के रूप में वो मिल रही है। बट वो ऐसे क्यों मिल रही है? क्योंकि उसमें साथ एक वर्ड लिखा हुआ है कि वो ऑर्गेनिक है। उसमें वो ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन जो है वो बिना किसी फर्टिलाइज़र्स के हुई है। वहाँ पे कोई भी इस तरह के जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं की, किसी तरह की खाद नहीं डाली उन्होंने, बहुत ही प्योर है चीज़। तो हम ये मान के ले लेते हैं, हमें क्योंकि अवेयर नहीं होते हम चीज़ के लिए, तो हम वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ उठा लेते हैं, चाहे वो हमें कितनी भी महंगी मिल रही हो। सो हम 20 रुपीज़ की जगह पे 80 रुपीज़ वाली चीज़ ले रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि जिस चीज़ की प्राइस हमें कम मिल रही है वहाँ पे हम अपनी डिमांड ज़्यादा कर लें। यहाँ पे प्राइस देखो उस चीज़ का, चाहे दाल ही है वो कोई, प्राइस उसका 80 रुपीज़ kg है, फिर भी हम 20 की जगह पे 80 वाली चीज़ को परचेज़ करना जो है वो ज़्यादा सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी इर्रेशनल जजमेंट चल रही है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इर्रेशनल जजमेंट की, कि जैसे कि अगर प्राइस किसी चीज़ का कम होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये प्राइस कम हुआ है, इसका मतलब ये घटिया क्वालिटी की ही चीज़ है, और क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है। और जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ इसका प्राइस ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी की होगी। यहाँ पे हम एक फिर से मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं कि हम एक मोबाइल फ़ोन अगर ख़रीदने जाएँ, बहुत ही रिच पर्सन है वो एक मोबाइल फ़ोन जो है ख़रीदने जा रहा है, तो हम वहाँ पे जाके कहेंगे भी हमें सबसे अच्छा फ़ोन दिखा दो। वो हमें एक 7000 का दिखाएगा, एक 17000 का दिखाएगा, तो हम वहाँ पे बेटा 17000 का जो है वो लेना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम पे बहुत ही अच्छा फ़ोन चाहिए। तो हम उसकी प्राइस देख लेते हैं कि हाँ इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो हम ये वाला जो है गुड परचेज़ कर लेते हैं, ये वाली जो है फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो कई बार हमारी इर्रेशनल जजमेंट की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि हम अवेयर नहीं होते, उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, सो ये कुछ केसेस थे जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, जहाँ पे प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है और प्राइस के ही डिक्रीज़ होने से हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे जो आपकी स्लोप है वो अपवर्ड स्लोपिंग जो है बनती है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेप्शंस वाला क्वेश्चन आए तो आपने ये 3 पॉइंट्स जो है एक्सप्लेन करने, और साथ में ये एक डायग्राम ज़रूर बना के आना है कि एक्सेप्शंस के केस में लॉ ऑफ डिमांड की जो स्लोप है वो अपवर्ड बनती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज़ शिफ्ट्स इन डिमांड। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।